प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न दूसरा कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर माना हमने कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है a, ये हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने a मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 6q + 1 के रूप का या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, ये हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये हमने सूत्र लिख लिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब हम इसी रूप में यहाँ पर किसी एक को ले लेते हैं, या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5। तो हम इसी को ले लेते हैं 6q + 1 को। तो भाज्य है, ये है a बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में हम 6q + 1 को ले लेते हैं। तो 6 गुणे q, 6q है तो 6 गुणे q है और प्लस में 1 है। तो हमने इस सूत्र के रूप में लिख लिया। यहाँ पर शेषफल है 1, भागफल है q और भाजक है 6। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब भाजक 6 है, जब यहाँ पर देखेंगे जब भाजक 6 है तब संभावित शेषफल कितने हो सकते हैं? तब शेषफल हो सकते हैं, तब जो शेषफल होंगे वो इस प्रकार होंगे कि 0,1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5, ये शेषफल हो सकते हैं। चूँकि भाजक 6 है तो 6 तो शेषफल हो नहीं सकता है, जो कि भाजक 6 से वो कट जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये शेषफल संभावित शेषफल हो सकते हैं। तो जब शेषफल 0 होगा, शेषफल को हम दर्शाते हैं r से। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ही आपको यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब शेषफल 0 होगा तो भाज्य कितना होगा? भाज्य a बराबर होगा जब 6q + 0, तो 6q ही रहेगा भाज्य बराबर। और जब शेषफल 1 होगा, जब शेषफल 1 होगा तो भाज्य बराबर होगा 6q + 1। और जब शेषफल 2 होगा तो भाज्य बराबर होगा 6q + 2। जब शेषफल 3 होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन खींच करके, जब शेषफल 3 होगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q + 3। जब शेषफल 4 होगा तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q + 4। और जब शेषफल 5 होगा, ये वाला शेषफल 5 होगा, तो भाज्य बराबर हो जाएगा 6q + 5। ये तो आपको बिल्कुल यूनिक चीज़ है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जब 0 शेषफल होगा तो 6q हो जाएगा, जब शेषफल 1 हो जाएगा तो 6q + 1 हो जाएगा, जब शेषफल 2 होगा तो 6q + 2 होगा भाज्य, और जब शेषफल 3 होगा तो भाज्य 6q + 3 होगा, और जब शेषफल 4 होगा तो भाज्य होगा 6q + 4, और जब शेषफल 5 होगा तो भाज्य होगा 6q + 5। अब यहाँ पर कहा है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो जो a जो भाज्य है वो धनात्मक होना चाहिए और विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए a। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6q है वो तो सम है, समपूर्णांक है, 6q + 2 है, ये भी समपूर्णांक है, 6q + 4 ये भी समपूर्णांक है। लेकिन जो 6q + 1 ये, 6q + 3 ये और 6q + 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं।
तो प्रश्न में यही कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर ये दर्शा दिया है हमने कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक सम तो हो नहीं सकता है ये 6q, 6q + 2, 6q + 4। तो यहाँ पर यही हमें यहाँ पर दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।